हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अगर आपके घर में या 9 कीड़े आते हैं तो अमीर बनना पक्का है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप या लोग कीड़े देखते हैं अपने घर तो समझ जाएं चमकने वाली है आपकी किस्मत, भाग्य बदलने वाला है आपकी किस्मत। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह नवजीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं तो फिर आपके घर के आसपास निवास करते हैं। इससे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है। जिस भी घर के आसपास यह जीव जंतु रहते हैं उस घर में खुशियां समृद्धि आने लगती है। यह 9 प्रकार के जीव जंतु बहुत ही शुभ माने गए हैं। आपके घर के आसपास रहना माना जाता है भाग्य उदय होने का संकेत होता है। और आपको यह समझना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न है और आपके घर में उनका आगमन होने वाला है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में इन जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचाते हैं तो या इन्हें मारते हैं, इनको भगा देते हैं, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, किसी ना किसी तरीके से करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि जाने अनजाने में भी इन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन से हैं वह 9 जीव जंतु। न्यू हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, बाकी आपको हर चीज़ तभी समझ में आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि क्या है वह 9 वस्तुएं या 9 चीजें। नंबर 1, उल्लू। अगर आपके घर में उल्लू छत पर जाकर बैठता है तो इससे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माँ लक्ष्मी का यह सबसे प्रिय पक्षी है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके घर की छत पर उल्लू जाकर बैठता है तो इसका मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। लंबे समय से रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है। नंबर 2, रंग बिरंगी तितलियां। रंग बिरंगी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर साथ चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितली आपके घर में कहीं भी दिखाई देती हैं, अगर यह तितलियां रंग बिरंगी सुनहरी मनोहर और सुंदर होती हैं, कई बार आपके घर में देखने को मिलती हैं, तो समझ जाएं कि इस तरह तितलियां रंग बिरंगी सुनहरी सुंदर हैं। इस तरह आपके जीवन में भी रंग भरने बिखरने वाले हैं तथा आपके जीवन में धन वैभव और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इसीलिए इन सब चीजों के बारे में वास्तुशास्त्र में बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा गया है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपको समझ जाना चाहिए तितलियां यह सब चीज आपके घर के आसपास दिखाई दे रही हैं तो पुरानी चली आ रही परेशानियां दूर होने वाली हैं। नंबर 3, छुछुंदर। छुछुंदर को भी आपने कई बार देखा होगा। वैसे तो छुछुंदर ज्यादातर रात में ही आती हैं, लेकिन कई बार वह दिन में भी दिखाई देती हैं। अगर आपके घर में या दिखाई दे रही हैं रोज तो आपको समझ जाना चाहिए दुनिया में अब ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपके भाग्य को बदलने से रोक सकता है। छुछुंदर का आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। इसी के साथ अगर छुछुंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता प्राप्त करने लगता है। वैसे ही छुछुंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है। कई लोग बोलते हैं कि छुछुंदर गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल यह बात सत्य है, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए और कई तरीके से अपने घर से बाहर आप निकाल सकते हो। अगर सुंदर सपने में छुछुंदर दिखाई देती तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 4, हरा तोता। अगर आपके घर में हरा तोता दिखाई देता है, आपके घर के छत पर बैठा दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि तोता
अगर आपके घर की छत पर बैठा दिखाई दे तो किसी काम में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। इसीलिए अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो समझ जाएं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ में अपनी मेहनत भी जुड़ी होती है। नंबर 5, छिपकली को भी बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि लोग छिपकली से डरते हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज में छिपकलियों को गंदगी फैलाने तथा जहरीले होने के कारण मार देते हैं। सत्य भी है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार छिपकली को बहुत ही शुभ माना गया है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। वैसे तो छिपकलियां का दिखाई कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन झुंड में एक साथ छिपकली दिखाई देना शुभ होता है और यह एक साथ दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए आपका घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि अगर पूजा करते समय आपके आसपास कहीं छिपकली दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। नंबर 6, चींटियां। छोटी चींटी बहुत ही शुभ मानी गई हैं और यह बहुत शुभ संकेत लेकर आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। बहुत जल्द आपके दुखों के दिन दूर होने वाले हैं तथा आपके परिवार की तरक्की होने वाली है। अगर एक साथ बहुत सारी चींटियां जाते हुए दिखाई देती हैं तो माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन होने वाला है। कहीं से रुका हुआ धन, अटका हुआ धन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है तथा आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चली आ रही है तो वह भी दूर होने वाली है। यदि कोई भी चींटी दक्षिण दिशा की ओर आपके घर में प्रवेश करती हुई दिखाई दे तो आप समझ लें कि आपका कहीं से धन संबंधी की धन प्राप्ति होने वाली है। अगर हो सके तो आपको चींटियों को हर रोज आटे में चीनी मिलाकर डालना चाहिए। ऐसा करने से भी बुरा भाग्य बदलने लगता है। चींटियों को आटा डालना शुभ माना गया है। इससे आपके जीवन में जो चल रही समस्या उसमें भी आसानी से आपको कामयाबी मिलती है। नंबर 7, चूहा हमारे घर में गंदगी फैलाता है। चूहे को कभी भी घर में नहीं रहने देना चाहिए। वैसे तो चूहा गणेश जी का वाहन कहलाया गया है, लेकिन चूहा घर में रहने से दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा का कारण होता है। इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस घर में चूहा होते हैं उस घर में बीमारियां बढ़ती हैं। इसीलिए इनको घर से दूर बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 8, कछुआ। दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो आप समझ जाएं कि आपके घर में भगवान विष्णु के कदम पड़ रहे हैं। दोस्तों, कछुओं की किस्मत वालों के घर में ही आते हैं। हर किसी के घर में दिखाई नहीं देते हैं। जिसके घर में यह अपने आप दिखाई देते हैं तो वह व्यक्ति बहुत जल्द धनवान होने वाला होता है। अगर वह जंगल से दौड़ते हुए आपके घर में आए तो समझ जाओ आपका भाग्य उदय होने वाला है और नारायण की कृपा होने वाली है। कहते हैं जहाँ नारायण है वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है, या दोनों एक साथ ही रहते हैं। हर व्यक्तियों को माँ लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ संकेत होते हैं हमारे भाग्य उदय होने के। लेकिन व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को समझ नहीं पाता है। शुभ संकेत साथ आपकी अपनी मेहनत भी जुड़ी होती है। जिस घर में कछुए बिना बुलाए या बिना पाले आते हैं तो माँ लक्ष्मी की अत्यधिक कृपा होती है। इसीलिए बोला गया है कि कछुओं की मूर्ति अपनी पूजा स्थान पर जरूर रखना चाहिए। नंबर 9, घर में कभी भी मकड़ियों का जाला नहीं रहना चाहिए। मकड़ी के जाले जहाँ रहते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसीलिए घर की साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए। घर में बहुत सारे जाले होते हैं, गंदगी होती है, उस घर में धन नहीं रुकता और परेशानियां, कष्ट, बीमारियां, ऐसी चीज़ें धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती हैं। इसीलिए व्यक्तियों को, खासकर घर की महिलाओं को इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 10, नीलकंठ पक्षी को धन की देवी का प्रतीक माना गया है और भगवान शिव का भी प्रिय पक्षी होता है।
अगर यह कहीं दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपके घर में घोंसला बनाता है या आसपास घोंसला बनाता है या दिखाई देता है रोज, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और आपके जीवन में तरक्की होने वाली है। नंबर 11, गौरैया। गौरैया दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में दिख रही है तो और आपके घर में घोंसला बना रही है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है और इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती है। तथा अगर आसपास दिखाई दे या आपके घर के छत पर आकर बैठी है तो इनको दाना जरूर खिलाएं। इसके आने से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं और अचानक से कहीं से धन प्राप्त संकेत मिलते हैं। हर किसी व्यक्ति के घर में यह पक्षी जल्दी से नहीं जाता है। जिस घर का वातावरण शुद्ध रहता है और सुख शांति रहती है उस घर में यह अपना घोंसला बनाती हैं। और वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि पक्षियों को दाना डालना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है, क्योंकि कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। किसी बुजुर्ग पक्षी, बेजुबा पक्षी अगर आप रोज दाना खिलाते हो तो आपके जीवन में परेशानियां दूर होती हैं और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। दुर्घटना जैसी स्थिति से भी हमें इनके बाहर निकलने का या बचाव होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। हमारे वीडियो का मकसद किसी को भड़काना नहीं होता है। जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास करता है वह इस उपायों को कर सकता है। जब आप पक्षियों को दाना डालना स्टार्ट करोगे तो आपको अपने जीवन में बदलाव खुद ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, राधे राधे एक बार बोल दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत अच्छा है। अगर कहीं मिस्टेक हो गया है तो हम आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।